बहुत समय पहले चतुर्वन नाम का एक सुंदर और हरा भरा जंगल था। वहां एक मणिराज नामक शेर राज करता था, जो न केवल बलवान था बल्कि न्यायप्रिय और दयालु भी था। मणिराज के शासन में जंगल के सारे जानवर मिलजुल कर बड़े प्यार से रहते थे। भाई, हमारे राजा कितने दयालु और न्यायप्रिय हैं, हमेशा हम लोगों की मदद करते हैं। हाँ भाई, जरूर हमने पिछले जन्म में कोई अच्छे काम किए होंगे जो हमें ऐसे राजा मिले हैं। एक साल भयंकर सूखा पड़ा, चारों ओर पेड़ सूख गए, नदियां सूखने लगी और दूसरे जंगलों के जानवर भूख प्यास से तड़प उठे। लेकिन चतुर्वन में पेड़ पौधे और पानी अब भी पर्याप्त था। कई बाहरी जानवर शरण लेने चतुर्वन पहुंच गए। शेर राजा ने उनसे पूछा, तुम सब हमारे जंगल के तो नहीं लगते, यहाँ क्यों आए हो? वे बोले, महाराज, हमारे जंगल में पानी और भोजन का संकट है। दया करके हमें कुछ दिन आसरा दीजिए। अगर आपने हमें शरण नहीं दी तो भूख और प्यास से हमारे प्राण निकल जाएंगे। शेर राजा ने सोचा, जरूरतमंदों की मदद करना ही तो सच्चे नेतृत्व की पहचान है। उसने अनुमति दे दी। ठीक है, तुम लोग यहाँ रह सकते हो, लेकिन याद रहे, यहाँ पर सभी जानवर मिलजुल कर रहते हैं। अगर तुम लोगों ने किसी से लड़ाई झगड़ा किया तो जंगल से बाहर निकाल दिए जाओगे। पड़ोस के जंगल का राजा दैत्यनाथ मणिराज से बहुत जलता था। जो भी जानवर उनके सामने मणिराज की तारीफ करता, उसे दैत्यनाथ मार कर खा जाता था। क्या बात है सियार, आजकल जंगल में जानवर कुछ कम से लग रहे हैं। बहुत दिनों से कोई अच्छा शिकार नहीं मिल रहा। अरे महाराज, आप तो जानते ही हैं, हमारा जंगल सूख रहा है। यहाँ न पानी बचा है और न ही खाना। इसीलिए हमारे जंगल के जानवर चतुर्वन में जाने लगे हैं। आसपास के सारे जंगल सूख गए हैं, लेकिन इस चतुर्वन में ऐसा क्या है जो अभी भी हरा भरा है? मुझे तो इसके पीछे कुछ बड़ा रहस्य लगता है महाराज। दैत्यनाथ ने सियार से कहा, सुनो सियार, तुम उस जंगल में जाओ और पता करो कि ऐसी कौन सी वजह है जिससे वो जंगल इतना हरा भरा रहता है। ठीक है महाराज। सियार चालाकी से चतुर्वन में आ गया और इधर उधर घूमने लगा। और जब मणिराज ने सियार को देखा तो वो बोला। शेर ने पूछा, तुम तो बूढ़े भी नहीं दिखते और ना ही बीमार हो, फिर यहाँ क्यों आए हो? सियार बोला, महाराज, मैं पड़ोस के वन से आया हूँ। वहाँ के राजा दैत्यनाथ ने मेरे पूरे परिवार को मार कर खा लिया। मैं बड़ी मुश्किल से जान बचाकर यहाँ आया हूँ। मुझ पर दया करे महाराज। शेर का दिल पिघल गया और उसने उन्हें रहने की अनुमति दे दी। अब सियार पूरे जंगल में घूमने लगा और चुपके से मणिराज की जासूसी करने लगा। एक दिन सियार ने देखा कि शेर राजा गुप्त रूप से एक प्राचीन गुफा में जा रहा था। वे छुपकर उसके पीछे पीछे गए और वहां उन्होंने एक चमकती हुई मणि देखी। शेर राजा हाथ जोड़कर बोला, हे दिव्य रत्न, तेरी कृपा से चतुर्वन हमेशा हरा भरा रहता है। अपनी दया दृष्टि इस जंगल पर ऐसे ही बनाए रखना। ये सुनकर सियारों की आंखों में लालच भर गया। उन्होंने सोचा, अच्छा तो ये रहस्य है इस जंगल की हरियाली का। अगर ये मणि हमारे जंगल में होगी तो वहां भी समृद्धि लौट आएगी। रात के अंधेरे में सियार ने मणि चुरा ली और भाग निकला। मणि गायब होते ही चतुर्वन पर भी सूखे का साया छा गया। शेर ने समझ लिया कि गुप्त रत्न चोरी हो गया है। मणिराज शांत रहा और अपनी जनता से भी धैर्य रखने के लिए बोला। उधर पड़ोस के जंगल में मणि जाने के बाद वहां के हालात और ज्यादा बिगड़ने लगे। अब हर रोज एक ना एक जानवर अपने आप मरने लगा और तापमान इतना बढ़ गया कि अब एक पल वहां रुकना मुश्किल हो गया। परेशान होकर दैत्यनाथ ने मणि वापस लौटाने का मन बना लिया। दैत्यनाथ और सियार मणि लेकर मणिराज के पास पहुंचे। हमें माफ कर दो मणिराज, ये मणि हम अपने जंगल में ले गए थे, लेकिन इसके आने के बाद हम